हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सीखा था। ठीक है। और इस फिगर को हमने एक्सप्लेन किया था, है ना। इस फिगर को हमने एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रिलेटेड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो रिलेटेड है, इसमें क्या बता रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब जैसे टू सेक्टर इकोनॉमी होगा तो क्या होगा, एक होगा आपका हाउस होल्ड, एक होगा फर्म। ठीक है। इज बेस्ड ऑन द एक्जियोम। एक्जियोम क्या होता है? एक्जियोम मतलब सिंपल आप समझिए कि मतलब कि कोई कोई भी थ्योरी है ना, कोई भी थ्योरी जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फेल्स है ना। मतलब क्या ट्रू है और कितना फेल्स है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसको, इसकी सत्यता की जांच करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं एक्जियोम बोलते हैं। दैट वन एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। मतलब कि इस थ्योरी में हम ये जानेंगे कि क्या एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे के लिए इनकम होता है। तो सही में होता है। मान लीजिए कि आपके पास जो भी इनकम है, इस इनकम को अगर आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है, कुछ भी आप खर्च नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी आप खर्च नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास पड़ा रह जाएगा। लेकिन इस इनकम को आप जब खर्च करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर जब आप करेंगे, ठीक है, जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दूसरे का भी इनकम कहीं ना कहीं क्या होगा, दूसरे को प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो दूसरे का इनकम का एक स्रोत होगा। फिर सामने वाला भी क्या करेगा, जब एक्सपेंडिचर करता है तो फिर सामने वाले का होता है, और ये सर्कुलेशन में हमेशा चलते रहता है ना। तो आगे है कि डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक का एक्सपेंडिचर जो है वो दूसरे का क्या है, इनकम है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई है, एग्री है? हाँ, सपोर्ट योर आंसर विथ वैलिड रीजन। अब आपको क्या करना है, सपोर्ट देना है, सपोर्ट करना है, यानी कि वेरीफाई करना है कि क्या सत्यता है कि एक का इनकम जो है ये दूसरे का, एक का एक्सपेंडिचर है जो है वो दूसरे का इनकम है। तो इसका आंसर होगा यस होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये यस कैसे होगा, तो समझ दे, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी में द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, अब सभी को पता है। एंड मेक फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। और फैक्टर पेमेंट जो है देता है किसको, हाउस होल्ड को देता है। किसके बिहाफ में देता है, तो फैक्टर सर्विसेज के बिहाफ में देता है। द फैक्टर इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड। और ये जो फैक्टर इनकम अर्न करता है हाउस होल्ड विल बी यूज्ड टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। उसका यूज वो कहाँ करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में, व्हिच वुड बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द फर्म। और जो कि बराबर हो किसके होता है, जो भी फर्म का इनकम है ना। द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टोटल एग्रीगेट जैसे लगा तो ये पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है ना। एग्रीगेट जहाँ पे लगा उसको पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है ना। बाय द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी, मतलब कि पूरे इकोनॉमी में जितना भी हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ये किसके बराबर होता है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्च किया जाता है फर्म के द्वारा, है ना, इन द इकोनॉमी। और ये जो इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी ये यही क्या बनता है, इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर बनता है। तो आई होप कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है उससे। अब हम लोग जो पेज नंबर 1.9 में जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बता रहा है कि इन द डैश फेज। ठीक है, अब मैंने फेज के बारे में बताया था आपको, फेज। ठीक है, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। मैंने आपको ये बताया था कि इन द फेज मतलब कि किस फेज में, तो 3 फेज मैंने आपको बताया था, है ना, 3 फेज बताया था। ठीक है, प्रोडक्शन फेज, ठीक है, एक बताया था मैंने प्रोडक्शन फेज, इसके बाद बताया था इनकम फेज, ठीक है, और उसके बाद बताया था एक्सपेंडिचर फेज, है ना। एक्सपेंडिचर फेज यानी 3 फेज होता है इनकम का। ठीक है, तो प्रोडक्शन फेज को ही क्या बोलते हैं, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे जो मैंने बताया है, तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इन द फेज यानी किस फेज में, इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकम रिसीव किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो डिस्पोजिशन, इसका जो आंसर होगा क्या होगा,
डिस्पोजिशन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा इसमें होगा डिस्पोजिशन फेज में जो है इनकम रिसीव किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा में। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हाउस होल्ड के द्वारा, और उसको स्पेंड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, तो फर्म के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये डिस्पोजिशन और एक फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर कि इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। फिर यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी बोले तो हाउस होल्ड एंड फार्म, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। इन द टू सेक्टर देयर इज नो डैश एंड डैश सेक्टर, इसका क्या मीनिंग हो गया, ठीक है। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी होता है उसमें जो है देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होता है इसमें सिर्फ क्या होता है, हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि डैश वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना। स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, है ना। जहाँ पे एज ऑन लिखा रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉक होगा। ये सब सारा कुछ मैंने बताया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टॉक, ठीक है। ये जो आंसर होगा इसका स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि डैश फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। अब देखिए जहां पे मैग्नीट्यूड ग्रोथ ऑफ रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल फ्लो, क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। मैंने आपको बताया था दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक रियल फ्लो को ही बोला जाता है फिजिकल फ्लो। क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो बोला जाता है। एक होता है आपका मनी फ्लो, ठीक है, मनी फ्लो। और मनी फ्लो को ही बोला जाता है, मनी फ्लो को ही बोला जाता है नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो बोला जाता है। मनी फ्लो को क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो बोला जाता है। तो रियल फ्लो में क्या होता है कि आपको फैक्टर पेमेंट मिलता है, और सॉरी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तो मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे पैसे का यानी कि मनी का कोई भी इंगेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और ये बार्टर सिस्टम को सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, तो बार्टर सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये किसको सपोर्ट करता है, बार्टर सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज, देखिए अभी आपको मैंने बताया रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज, रियल फ्लो को और क्या बोला जाता है ना। तो रियल फ्लो को क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो को दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो बोला जाता है, याद हो गया होगा, ठीक है। रियल फ्लो को क्या बोला जाता है दूसरे शब्द में, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो, ये याद हो गया होगा। और मनी फ्लो को क्या बोला जाता है, मनी फ्लो को क्या बोला जाता है, मनी फ्लो को बोला जाता है नॉमिनल फ्लो, क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी household sector supplies factor services only to dash and the firm hire factor services only from, किससे होगा, यहाँ पे देखिए इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी बोले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी बोले तो एक हो जाएगा आपका हाउस होल्ड, एक हो जाएगा आपका फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू, किसको सप्लाई करता है, फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करता है किसको, फर्म को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो गया फर्म हो जाएगा। एंड द फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम, किससे, हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा, है ना, हाउस होल्ड हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
कि रियल फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको क्या बताया कि रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो फ्लो होता है जिसमें हाउस होल्ड के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है? फैक्टर सर्विसेज। किसको प्रोवाइड किया जाता है? तो फर्म को प्रोवाइड किया जाता है। बदले में फर्म क्या देता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो रियल फ्लो में क्या होगा? इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इसके बाद है 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। अभी मैंने आपको बताया कि मनी फ्लो को क्या बोला जाता है? मनी फ्लो को क्या बोला जाता है? मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोला जाता है। मनी फ्लो को क्या बोला जाता है? नॉमिनल फ्लो बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मनी फ्लो को क्या बोला जाता है? नॉमिनल फ्लो बोला जाता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आया होगा। रेस्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे।